नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। चार की गई जान, 142 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। जानिए डिटेल्स। हिमाचल में हर रोज लोगों की कोरोना संक्रमण से जान जा रही है। गुरुवार को भी 4 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई, जिसमें 3 लोग कांगड़ा जिले के हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 142 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 211 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। हिमाचल में आज दिन तक 2,20,061 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 2,14,962 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। प्रदेश में अब तक 3,678 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान जा चुकी है। वहीं मौजूदा समय में 1,404 लोग कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। सीएम जयराम बोले, सब्र रखें विक्रमादित्य, हमने बोलना शुरू किया तो सुनना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नैट चौक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे 3100 मीटर का बनेगा। इस रनवे पर बड़ा जहाज भी उतर पाएगा। लीडार सर्वे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हरी झंडी दे दी गई। 3 दिन पहले इसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार के पास पहुंच गई। सीएम ने विक्रमादित्य पर निशाना साधते हुए कहा कि सब्र रखें तो अच्छा रहेगा। जल्द खुलने वाले हैं स्कूल, कोविड ड्यूटी से हटाए जाएं शिक्षक। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए जल्द स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो गई। सभी जिला उप निदेशकों ने एकमत होकर स्कूल में नियमित कक्षाएं लगाने की वकालत की। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि अब स्कूल खोल देने चाहिए। इस बाबत शिक्षा निदेशालय सरकार को प्रस्ताव भेज रहा है। निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाएंगे कौशल विकास के कोर्स। हिमाचल प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में कौशल विकास के लिए नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने गुरुवार को शिमला में स्किल काउंसलिंग के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में इस बाबत कुलपतियों को जागरूक किया। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि नए कोर्स शुरू करने को निजी विश्वविद्यालयों के साथ जल्द MOU किए जाएंगे। कार्यशाला में बताया गया कि उद्योगों की जरूरतों के अनुसार विद्यार्थियों का कौशल विकास करने के लिए नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। टूरिज्म, मीडिया, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे विषयों के कोर्स शुरू किए जाएंगे। हिमाचल में भाजपा के उम्मीदवारों की सूची जारी। तीनों विधानसभा सीट्स पर विरोध के सुर मुखर। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से भाजपा ने कारगिल हीरो ब्रिगेडियर कुशाल सिंह को टिकट दिया है। वहीं जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट से नीलम सरेईक, अर्की से रतनपाल सिंह, फतेहपुर से बलदेव ठाकुर के नाम की घोषणा की। भाजपा की ओर से गुरुवार सुबह पार्टी हाईकमान की ओर से घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ मंडी संसदीय सीट को छोड़कर अभी तीनों विधानसभा सीट पर विरोध के सुर भी मुखर होने लग गए। फतेहपुर से कृपाल परमार, अर्की से गोविंद राम शर्मा और जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा को टिकट न मिलने से पार्टी को उनके विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में 2 दिन में विदा होगा मॉनसून। 11 अक्टूबर को बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में 10 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। 11 अक्टूबर को बारिश के आसार हैं। 2 से 3 दिन के भीतर हिमाचल से मॉनसून के विदा होने का पूर्वानुमान है। गुरुवार को शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में दिन भर मौसम साफ रहा। 9वीं और 11वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं की प्रस्तावित डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित डेट शीट जारी कर दी। 9वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं दूसरे सत्र में 17 नवंबर से 2 दिसंबर तक होंगी। 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 16 नवंबर से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 8 दिसंबर तक चलेंगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि फर्स्ट टर्म परीक्षाओं की प्रस्तावित सूचियों से संबंधित विद्यार्थी, अभिभावक और अध्यापक अपने सुझाव बोर्ड की वेबसाइट पर दे सकते हैं। कांग्रेस ने बनाई प्रचार समिति। सुधीर और अग्निहोत्री समेत 37 नेता शामिल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने उपचुनाव में प्रचार के लिए 37 नेताओं की समिति गठित की। शुक्रवार को मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी प्रतिभा वीरभद्र सिंह के नामांकन दाखिल करने के बाद सेरी मंच में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त, अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित अधिकांश बड़े नेता मौजूद रहेंगे। शुक्ला ने चुनाव प्रचार समिति का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किरण धाटा ने कहा कि जो सरकार 1 साल से किसानों के लिए नीति नहीं बना पा रही, सरकारी नौकरियों में धांधली करा रही है, महामारी के इस काल में स्वास्थ्य सेवाओं में घोटाले करा रही हो।
बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत को मंडी से भाजपा टिकट की फर्जी लिस्ट वायरल, साइबर सेल के पास पहुंचा मामला। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों की एक फर्जी सूची सोशल मीडिया पर वीरवार सुबह के समय वायरल हो गई। फर्जी सूची में मंडी संसदीय क्षेत्र से बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत, जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा, फतेहपुर से पंकज हैप्पी, रेहन और अर्की से पूर्व विधायक गोविंद राम को पार्टी का प्रत्याशी बताया गया, जबकि आधिकारिक तौर पर इनमें से किसी को भी टिकट नहीं मिले हैं। फर्जी सूची के जारी होने से प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा जल्द होने की चर्चा बुधवार से चल रही थी, जबकि वीरवार सुबह आधिकारिक तौर पर पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की। भरमौर चंबा एनएच पर अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, चालक सहित 3 घायल। चंबा भरमौर एनएच पर चलेड़ खार के पास एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार हादसा बुधवार देर रात पेश आया। बताया जा रहा है कि ऑल्टो कार भरमौर चंबा एनएच पर जा रही थी। इस दौरान भरमौर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर दिनका के चलेड़ खार के पास कार अनियंत्रित होकर लगभग 120 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हिमाचल में पंजाब के युवकों की दबंगई, ट्रिपल राइडिंग से रोका तो बाइक के साथ घसीटा कांस्टेबल। हिमाचल में बाइक सवारों को रोकना एक पुलिस कांस्टेबल को महंगा पड़ गया। बाइक पर सवार पंजाब के युवक पुलिस कांस्टेबल को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गए, जिससे पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा ऊना जिले मुख्यालय के ट्रैफिक लाइट चौक पर सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय के ट्रैफिक लाइट चौक पर गुरुवार एक बाइक पर सवार 3 पंजाबी युवकों की दबंगई सरे बाजार देखने को मिली। दरअसल ट्रिपल राइडिंग कर रहे पंजाबी युवकों के बारे में ट्रैफिक लाइट चौक पर खड़े कांस्टेबल मनीष को वायरलेस ब्लॉक में सूचना मिली। जब बाइक सवार युवक ट्रैफिक लाइट चौक के पास पहुंचे तो कांस्टेबल मनीष कुमार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन इन युवकों ने बाइक को रोकने की बजाय उसे और तेज कर दिया, जिसके चलते मनीष कुमार काफी दूर तक बाइक के साथ ही घसीटता चला गया और घायल हो गया। विद्यार्थियों के लिए हर टर्म में 17 अंक लेना अनिवार्य। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 2 टर्म में विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेने की अधिसूचना जारी कर दी है। विद्यार्थियों को हर टर्म में 17 अंक लेना अनिवार्य होगा। एक टर्म में कम अंक लेने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में पास होने के लिए दूसरे टर्म में अधिक अंक लेना जरूरी होगा। दोनों टर्म के अंक मिलाकर 34 अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। बोर्ड हर टर्म में 50-50% सिलेबस के हिसाब से पेपर सेट करेगा। पहले टर्म में आने वाले सिलेबस को दूसरे टर्म में नहीं दोहराया जाएगा। पीएम मोदी बोले, कम समय में विकसित की देश की हर जिले में ऑक्सीजन संयंत्र सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कम समय में भारत ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार देश की क्षमताओं को दर्शाता है। पीएम केयर निधि की मदद से देश में स्थापित करीब 1150 ऑक्सीजन संयंत्र काम कर रहे हैं। आज देश के हर जिले में ये संयंत्र हैं। पीएम ने वीरवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश से सिविल अस्पताल पांवटा साहिब समेत देश भर में स्थापित 35 ऑक्सीजन संयंत्रों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। प्रदेश में शिक्षकों को दिया जाएगा निष्ठा अध्यापक प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश में निष्ठा 3.0 अध्यापक प्रशिक्षण शुरू हो गया है। 31 अक्टूबर तक सभी अध्यापकों को 2 कोर्स प्रशिक्षण के तहत ऑनलाइन करने हैं। वर्ष 2018 से इस प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है। इसमें अध्यापकों की निपुणता और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कोर्स करवाए जा रहे हैं। वर्ष 2018 में निष्ठा 1.0, उसके बाद कोरोना काल में निष्ठा 2.0 कार्यक्रम। अब निष्ठा 3.0 अध्यापक प्रशिक्षण शुरू किया गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। हिमाचल पथ परिवहन निगम में सालों तक सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनर ने सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया। प्रदेशाध्यक्ष सत्यप्रकाश अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान पेंशनर्स के वित्तीय लाभ न दिए जाने को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया गया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।